जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। और कल जो आप लोगों ने रिव्यूज़ दिए थे उनके लिए जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी, ज़्यादा गप्पे नहीं लगाते हैं और काम की बात ज़्यादा करते हैं। देखें जी, मार्केट ने आज जो है 3300 पॉइंट ऐड किए हैं। एज़ एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर मज़ीद बुलिश रैली आनी थी, क्योंकि कल भी म्यूचुअल फंड्स आपके बाइंग पे थे। कल मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बता दी थी कि म्यूचुअल फंड जब तक बाइंग पे हैं, मुझे मार्केट के अंदर अभी जो है वो कुछ गिरने का सीन नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल गिरने का मतलब ये है कि क्रैश करने का 1000-2000 पॉइंट अगर निकलते हैं तो वो मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत एक हम कहते हैं कि भाई कुरेक्शन लिए हल्की सी, वो भी कुरेक्शन कोई 4-5 हज़ार की पॉइंट्स की हो तो फिर अच्छी खासी कुरेक्शन होती है। तो उससे मैं जो है अच्छी खासी कुरेक्शन कंसिडर करूंगा अगर कोई 5-1 हज़ार पॉइंट निकलते हैं तो। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी मार्केट ने हाई आज कहाँ का लगाया। मार्केट का हाई है जी हमारे पास 1,14,408 और मेरा 1,15,000 का टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। 1,14,180 पे क्लोजिंग दी है। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1,15,000 पे अगर कल जाता है आपका इंडेक्स, कल थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है और कल आप लोगों ने रेडी रहना है। अगर नज़र आ रही है कि प्रॉफिट टेकिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है, कल रेडी रहना है। कल का दिन थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन 1,15,000 कल टच करना चाहिए और गिर जाए कल टच करके थोड़ी बहुत रेड हो जाए तो वो ऐसा हो सकता है कल आपसे। तो कल जुमे वाला दिन है, आखिरी दिन है, एहतियात करना है। 634 मिलियन का वॉल्यूम है जी। आगे चलते हैं जी, WTL आज चला हुआ है, 226 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी साइडवे है, थोड़ा सा ही पॉजिटिव है, तकरीबन 80 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल 70 मिलियन का वॉल्यूम है, अपर गैप है, न्यूज़ इसकी दोबारा लगी हुई थी। के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा डाउन है, तकरीबन 60 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं है। FFL साइडवे है और 48 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉर्ड कैम दोबारा पॉजिटिव है, 45 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। SSGC दोबारा पॉजिटिव है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है, सॉरी 38 मिलियन का। ट्रीट अपर कैप है जी सीधा, कल मैंने आपको बताया था कि ट्रीट अब आपके हाथ नहीं आने वाला है। 30 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमिट्री जी दोबारा आपका कैप है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। भाई सिमिट्री वाले, भाई मैंने आपको कहा था सिमिट्री जो है वो जो है न्यूज़ लाना, इनसे बंदा कोई सीखे। क्या यार ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं, हर हफ्ते बाद महीने के अंदर इनकी न्यूज़ आई होती है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल रहा होता है यार। IT की और भी कंपनी है, बाकी कंपनियां तो मेरे ख्याल में कोई न्यूज़ लाती कोई नहीं है, फिर सारी न्यूज़ सिमिट्री के पास है भाई, सीधी बात है। सिमिट्री वाले बहुत न्यूज़ लेके आते हैं। देखें जी, पिप्टल है जी, अपर कैप है वॉल्यूम में। देन आपके पास गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड है जी, गनी वाले केमिकल के शेयर चल रहे हैं। LSECL है जी, ये आपका दोबारा पॉजिटिव है। ये तो बाल मेरा फेवरेट शेयर है, ये मैंने कल भी आपको रिकमेंड किया था, कल आपको शायद याद हो कि ना हो, कल मैंने आपको ये रिकमेंड किया था। देन हिफा है जी, दोबारा पॉजिटिव है जी, अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। देन आपके पास FRCL है, अपर कैप है। ट्रीट है, अपर कैप है जी। देन आपके पास ब्लू एक्स लिमिटेड है जी, जेम मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, वॉल्यूम नहीं है। देन आपके पास मिरपुर ख़ास है जी, शुगर में लिमिटेड है, बिल्कुल जी, ये मिरपुर खास शुगर में लिमिटेड, इसे अपर कैप लगा है, 3 रुपये इसने ऐड किए हैं जी। देन गरीब वाल सीमेंट है जी, अपर कैप है, दोबारा 4 पे ऐड कर गया, कल भी मेरे हाल में अपर कैप था। यहाँ पे देखें जी कि अच्छा शेयर जो डाउन हो, एक तो मैक्टर है जी, इस पर नज़र रख सकते हैं। देन आपके पास जी आपके पास NRSL है, इस पर भी वॉल्यूम ठीक आया है, इस पे नज़र रखें। 6% ये डाउन है। प्रेमा जी, प्रेमा आज दोबारा 5% डाउन है। प्रेमा इंशाल्लाह जो है हम आज डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम लोग जो है प्रेमा को लाजमी देख लेते हैं, क्योंकि प्रेमा आजकल डाउन आता जा रहा है। प्रेमा बस हल्की सी नज़र मारेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। लोअर कैप की बात, अपर कैप और लोअर कैप में देखें जी ज़रा। टोटल है जी हमारे पास 22 कंपनी अपर कैप हैं। UBDL, ट्रीट कारपोरेशन है, देन सिमिट्री है, देन हमारे पास SMEL है, देन कोयटा टेक्सटाइल में लिमिटेड है, पिप्टल है, देन नोटसू है, मीरपुर खास है, MFL है जी, बड़ी अच्छी बात है। और देन मिचल्स है जी। मिचल्स, अब मेरी यही राय है कि मिचल्स में अब मुकम्मल तौर पे जुआ भी चल रहा है, न्यूज़ भी चल रही हैं, या तो सीधा ऊपर जाएगा या तो सीधा नीचे जाएगा। भाई टेंशन वाली बात है अब इसके अंदर। अब ये टेक्निकली कोई आपको इतना जो है वो समझ नहीं आएगी इसकी, तो इसलिए इसके अंदर जिसने भी एंट्री लेनी है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेनी है और प्रॉपर जो है एग्जिट करना है टाइम पे। LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये दोबारा कैप है जी, ये तो भाई हाथ नहीं आ रहा। देन आपके पास जी LPGL है, JSML है, आगे चले गरीवाल सीमेंट है, GGL है जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आपके पास फैक्टो सीमेंट है, डेटा एग्रो है जी, ये आज हमारी इंटरडे कॉल थी, इसकी हमारी कॉल लगी है, वॉल्यूम भी ठीक ही आ गया है। देन बिफो है जी, आपके पास BF बायो है जी। BF बायो को मैंने आपको सपोर्ट बता दी थी, सपोर्ट को इसने टच ही नहीं किया, और सॉरी जो मैंने स्टॉप लॉस बताया था वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है जी। BF बायो का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। स्टॉप लॉस मैंने आपको कल 180 का बताया था, कल भी बताया था, उससे पहले भी एक आध वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आप लोगों ने कल की यकीन देखी होगी, तो स्टॉप लॉस आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। लोअर कैप की बात करें जी, कुछ भी नहीं है, मार्केट 3500 पॉइंट होगी पॉजिटिव, तो लोअर लाख कहाँ से लगना है भाई, लोअर लाख कहाँ से आया, इंडेक्स
बिल्कुल जी भाई, एक हवा में है, फुल मुकम्मल मूड के अंदर है कि भाई मज़ीद ऊपर जाना है। और ऊपर से आज की जो न्यूज़ आई हुई थी कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो है वो मेरे ख्याल में उन पर फ़र्द जुर्म आयद किया है, वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ साबित हुई है। क्योंकि लाजमी बात है कि जितनी गवर्नमेंट जो भी आए, अब गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें 5 साल की होती है, 5 साल चले या बेशक 10 साल चले, उससे ये होता है कि एक स्टेबिलिटी रहती है कि गवर्नमेंट स्टेबल है। तो गवर्नमेंट जितनी स्टेबल होती है स्टॉक मार्केट उतनी आपके पास जो है वो स्टेबल रहती है। गवर्नमेंट ख़राब होती है तो लाजमी बात है मार्केट भी आपकी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। वेल करंटली तो मार्केट आपकी जो है पॉजिटिव न्यूज़ के साथ है, पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है। कल भी मैं देख रहा था कि एशियाई तरक्याती बैंक था, उससे भी कुछ हमें लोन मिला हुआ था। तो ऐसी जो न्यूज़ हैं इन पे हमारी मार्केट ज़्यादा चलती है। तो ये एक सिंपल मैंने आपको एक जनरल टर्म में बता दिया है कि पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट होता है। ये बेहतर आप लोगों को पता है, आप लोग ज़्यादा जो है वो देखते रहते हैं न्यूज़, पर मैं तो इतने ज़्यादा खबरें नहीं सुनता। कमर्शियल बैंक्स में देखिए जी 3-4 शेयर आपके पॉजिटिव हैं। बैंकल भी, HBL बैंकल फिलहाल 3-4 डाउन है। अब देखें जी, सोमवार वाले दिन होनी है हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी, और देखना यह है कि इंटरेस्ट रेट अब कितना गिरता है। कमर्शियल बैंक्स दोबारा नीचे गिर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होना है, एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होना है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से सीमेंट सेक्टर पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, स्टील सेक्टर पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, केमिकल सेक्टर पे भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ये 3 सेक्टर आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरेस्ट रेट के कम होने से। ये चीज़ भी लाजमी ज़हन में रखें कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा ये शेयर आपके बूस्ट करेंगे। दो तीन सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, फर्टिलाइज़र सारा बूस्ट है, ऑयल एंड गैस सारा बूस्ट है, सीमेंट आज कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। लक फिर भी आपका चला हुआ, लक है जी मेन शेयर आपके पास, लक सीमेंट है। उसके बाद तो बाकी छोटे मोटे हैं। टेक्नोलॉजी सारा बूस्ट है, पावर ऑयल एंड गैस बूस्ट है, ऑटोमोबाइल कुछ पॉजिटिव है कुछ डाउन है, फार्मा बूस्ट है, फूड है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, टेक्सटाइल है, सारे के सारे सेक्टर आपके पास बूस्ट हैं। एक दो आपके पास पेनी होंगे जिन्होंने बैंक्स में से पॉइंट निकाले हैं, और बाकी जो है पेनी जो है आपकी सीमेंट में से कुछ उन्होंने पॉइंट्स निकाले होंगे। बाकी अच्छे शेयर जो हैं आपके कमर्शियल बैंक से हैं, और ऑटोमोबाइल में से 1-2 शेयर्स हैं, बाकी किसी ने भी खास पॉइंट नहीं निकाले हैं। FFCG 852 पॉइंट भाई मुकम्मल तौर पे लीड कर रहा है इंडेक्स को। माड़ी को देख लें 449 पॉइंट्स, PPL 357, सिस्टम 254, PSO 227, एंग्रो 175, OGDC 150, एफर्ट 129, दाऊद 129, FFBL 128। अब लीड कौन कर रहा है? लीड आपके पास फर्टिलाइज़र कर रहा है, लीड जो है आपका ऑयल एंड गैस कर रहा है। ऑयल एंड गैस को देख लें, माड़ी, PPL, PSO को देख लें, OGDC को देख लें, भाई ये आपके काबू में नहीं आ रहे। अब आज तो मेरे ख्याल में SNGB ने भी पॉइंट ऐड किए हुए थे अच्छे खासे। और बहरहाल अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और जिस तरह से शेयर ऊपर गए हैं, ये आपके बड़े शेयर ऊपर गए हैं मुकम्मल तौर पे, छोटे बहुत कम गए हैं। अब देख लें, दाऊद अच्छा शेयर है, FFBL है, एफर्ट है, OGDC है, इंग्रो है, PSO है, सिस्टम है, PPL है, माड़ी हो गया, FFC है। यार ये मार्केट के पावे हैं पूरे, ये जो है मार्केट को लीड करने वाले होते हैं। ज़रा एक दिन गिराए ना ज़रा इन सब शेयर्स को, मैं देखता हूँ मार्केट 5000 पॉइंट कैसे नहीं निकालती है। जिस तरह इन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं ना, इतने इतने पॉइंट्स निकलवाएं ज़रा, फिर देखते हैं। इतने इतने बल्कि आप इन सबको छोड़ें, सिर्फ आप इन 3 के पॉइंट निकलवा दें, 2 के ही निकलवा दें, FFC माड़ी के निकाल दें, मार्केट आपकी 1500 पॉइंट डाउन हो जाएगी सीधी। PPL और सिस्टम को साथ मिला दें तो मार्केट आपकी 2500-3000 पॉइंट गिर जाएगी। तो ऐसे ही होता है हमेशा। इंडेक्स को लीड करने वाले शेयर होते हैं, वो जब पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट ऊपर ऐसे ही जाती है। अब यहाँ से मीज़ान बैंक, UBL अगर आज पॉजिटिव होते हैं ना, मेरे ख्याल में अगर उन्होंने 40-40, 50-50 पॉइंट भी ऐड कर देने थे तो मार्केट आज आपकी सीधी सादी जो है 4500 पॉइंट पॉजिटिव होना था मार्केट ने। पाक इलेक्ट्रॉन 8 पॉइंट निकाले हैं, LCI 13 निकाले हैं, लकी को इंडस्ट्री है, मिलर ट्रैक्टर ने 13, FCCL ने 13, यूनिटी ने 14, सरल ने 16, क्वार्ट सीमेंट ने 25, चिराट सीमेंट ने 32, UBL ने 36, मीज़ान बैंक ने 58 निकाले हैं। मीज़ान बैंक और UBL बैंकिंग में से आ गए। बाकी अगर आप देखें सीमेंट में से 1, 2 और 3 आपके सीमेंट के से शेयर्स हैं, उन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट निकाले हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं निकाले हैं। अब सीमेंट के सारे शेयर्स ही अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर देख लें फौजी सीमेंट बहुत अच्छा है, इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे सीमेंट के शेयर बहुत अच्छे हैं। आज देखें जी 635 हमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है, 635 मिलियन का। कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पड़ी है भाई। ऐसी कैंडल अगर आप देखें ना पास्ट में, तो एक यहाँ पे ऐसी कैंडल पड़ी थी बड़ी, ये कैंडल पड़ी थी, यहाँ पे पड़ी थी, वो उस दिन जब इस कैंडल के बाद अगले दिन कैंडल पड़ी थी ना ऐसी, मुझे याद है। तो ये कैंडल उस दिन पड़ी थी, लेकिन कैंडल आज बहुत मज़े की पड़ी है। आज की अगर कैंडल देखें तो मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल पड़ी है, और मार्केट ने आलमोस्ट अपने हाई पे ही क्लोजिंग दिया, नया हाई लग गया है। इंशाल्लाह कल का टारगेट हमारा 1,15,000 का है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, कल के दिन
आप लोग को डराया भी जा सकता है, माल निकलवाया भी जा सकता है। अगर माल निकलवाने का मूड आता है उनका, तो देन आप लोगों ने 20 से 25% वाली जो कल की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी वो स्ट्रेटजी रेडी रखनी है, और कुछ ना कुछ 20 से 25% आप लोगों ने माल मार्केट से उठा लेना है। अगर अच्छे शेयर से, बिल्कुल एवं ही सारे शेयर पैनी में नहीं उठा लें, बल्कि अच्छे शेयर्स पे नज़र रखा करें। पैनी आपको बड़ा तंग करते हैं, पैनी के अंदर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ग्रिप नहीं मांगते हैं आपकी, पैनी तो बहुत ग्रिप मांगते हैं। पैनी कहते हैं कि आपको हर किस्म की मूव पता हो। ये स्ट्रेटजी कल लगानी है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल इंशाल्लाह हमारा जो है 1,15,000 का टारगेट अचीव कर जाएगी। आगे चलते हैं जी, कुछ शेयर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं। स्पेल है जी, इसका शायद मैंने एनालिसिस आप लोगों को करके दिया था, मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, या जैसे भी किया था एनालिसिस मेरे ख्याल में मैंने इसका शेयर किया था। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये कल परसों की वीडियो थी या तरसों की वीडियो थी। मैंने एग्जैक्टली ये आपको बताया था कि ये शेयर आपका ऊपर निकल सकता है, और अभी करंटली मैं ऐसे इस लेवल पर देख रहा हूँ, तकरीबन ये 43 के लेवल पर। ये 43 प्लस करता है तो देन दोबारा बुलिश रैली आ सकती है। करंटली 43 को क्रॉस करना बहुत लाजमी है। कैंडल बड़ी अच्छी पड़ी है जी, और ग्रीन कैंडल पड़ी है बड़ी खासी, वॉल्यूम भी अच्छा होगा यकीनन आज जी। तकरीबन 5.6 मिलियन का वॉल्यूम है, तो तकरीबन 56 लाख का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, तो इसलिए नज़र रखें। 5.6 मिलियन का वॉल्यूम है। नेक्स्ट टारगेट आपका 43 हो सकता है। 43 प्लस क्लोजिंग अगर देता है तो मेरे ख्याल में देन हमें से 46, और देन उसके बाद देन लॉन्ग टर्म की रैली 50 की तरफ जा सकती है। लेकिन फिर भी स्टिल जो है बी कॉशियस जो है वो एहतियात से काम करेंगे, तो अपनी अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रखें तो बेहतर होगा। देन है जी माड़ी है। अब माड़ी को देखें जी, माड़ी आप लोग कह रहे थे कहाँ पे जाएगा, कितने पे जाने वाला है। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखना आपका काम है। बोर्ड मीटिंग इसकी कब अनाउंस हुई है, कब होनी है, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। मुकम्मल तौर पे बुलिश है, और जिस तरह कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे सीधा तुक जा रहा है, जिसे कहते हैं हम कि वर्टिकल, बिल्कुल सीधा साधा ऊपर निकली जा रहा है, और इसने मज़ीद ऊपर भी जाना है। मज़ीद मैं आपको टारगेट्स इसके बता देता हूँ कि टारगेट इसके हमारे क्या हो सकते हैं। अभी आज क्लोजिंग हुई है 755 पे, और अगर ये क्लोजिंग रहती है हमारे पास 745 से ऊपर देन एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में ये 800 और 825 को भी टच कर सकता है। वॉल्यूम रोज़ ही अच्छा आ रहा है, कैंडल रोज़ ही अच्छी पड़ रही है, और अभी तक कुछ सेलिंग इतनी खासी नज़र नहीं आई। बहरहाल अगर आप ओवरऑल इसका पैटर्न देखेंगे ना, मैं आपको यही चीज़ ड्रा करके दूंगा कि यार ये आप देख लें, ये मुकम्मल तौर पे ऐसे चल रहा है। अभी तक तो मुझे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करना हुआ इसने तो यहीं कहीं पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे, कहीं 700 के राउंड अबाउट 710-15 पे। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कहीं ये 700 थोड़ा सा नीचे, कि यहाँ से गिरेगा तो देन मे बी अपनी करेक्शन लेगा। मे बी देन जो करेक्शन है वो 660 तक आए, मे बी जहाँ तक है वो तो बात की बात है। लेकिन करंटली ये इसी पैटर्न के अंदर चल रहा है, इसी के साथ सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ASL, एशिया स्टील में लिमिटेड। भाई पैनी शेयर है, रिजल्ट इसके कभी अच्छे नहीं आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके टेक्निकल्स पे चलता है, फंडामेंटल्स इसके बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो आज की जो कैंडल है, आज की कैंडल हमारे पास रेड पड़ी है, और विक ऊपर ज़्यादा है, नीचे भी थोड़ी सी है, और ओवरऑल तो जो है इसने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम कम है, तकरीबन 7.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, पहले की निस्बत वॉल्यूम कम पड़ा है। 1 आवर पे देखते हैं, मे भी कुछ क्लियरेंस हमें वहाँ से मिले कि भाई क्या करना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो बहरहाल कुछ खास इसके अंदर नहीं है। शेयर की मैं आपको सपोर्ट ड्रा करके दे देता हूँ, उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। आखिरी घंटे की जो कैंडल है ना, आधे घंटे की वो बड़ी अच्छी पड़ी है, उसकी विक नीचे है, तो वो एक अच्छी मेरे ख्याल में एक जो है मुझे तो चीज़ नज़र आ रही है। पर ये मेरे ख्याल में इसकी सपोर्ट है 9.50 से नीचे मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस यूज़ करना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। देन उसके बाद 9.20 की आप लोगों की सपोर्ट है। डेली की सपोर्ट तो बहुत नीचे हो गई है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बता रहा हूँ कि अगर इन सपोर्ट से ऊपर रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब देखें ना, यहाँ पर इसका हाई लगा था, देन अब हाई यहाँ पे लगा हुआ, पिछले हाई को क्रॉस कर गया है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस हाई से ऊपर ही रहता है कि नहीं। और हाई ये है, अब इससे अगर ऊपर रहता है 9.20-25 है, तो फिर मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसमें मुझे कोई टेंशन नज़र नहीं आएगी। देन अगर 9 से नीचे आता है, क्लोजिंग देता है, एक आध रेड कैंडल डालता है, तो फिर थोड़ी बहुत जो है वो टेंशन हो सकती है। ओवरऑल कोई मसला नहीं है। अगर लॉन्ग रन में निकलेगा ऊपर, तो लॉन्ग रन में मे भी ये शेयर आपका जो है 11.5-12 भी कर सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं ना, वो ना तो 30
30-40 पैसे को देखते हैं, ना तो वो जो है वो बाइंग के लिए मार्केट आर्डर को देखते हैं। उन्होंने शेयर को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है। उन्हें पता होता है कि भाई मैंने अपने टारगेट एडजस्ट कर रखे हैं, ये शेयर जब तक वहाँ पे नहीं जाएगा मैं वहाँ पे सेल नहीं करूँगा। तो उन्हें 40 पैसे 20 पैसे से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, जो कि इन्वेस्टमेंट वाले बंदे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट पे बेचना होता है। उन्होंने मार्केट को नहीं देखना होता। वो देखते हैं कि भाई हमारा टारगेट अचीव होगा, इतना टाइम फ्रेम है, हम वहाँ पे जाके बेचेंगे। अब एफएससी को देखें जी, आज दोबारा ग्रीन कैंडल पड़ी है, अच्छी खासी बड़ी कैंडल पड़ी है, मुकम्मल तौर पे बुलिश है। अब कल का जो इसका टारगेट है मुझे 400 नज़र आ रहा है, और 400 के बाद मैं ऐसे देख रहा हूँ तकरीबन 415 से लेकर 420 के दरमियान। तो ये मैं आपको सिर्फ इसके टारगेट बता रहा हूँ, इसके ये टारगेट्स हैं। एंट्री आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेनी है। इसका भी सेम माड़ी की तरह पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल सेम। यहाँ से ये लाइन ले जाएँ और यहाँ पर आप लोग कहीं पर कुछ नज़र आ रहा है तो देख लें भाई। मुझे तो बिल्कुल क्लियर एक ही पैटर्न नज़र आ रहा है। मुझे तो इस पैटर्न के अंदर बिल्कुल भी कोई जो है वो चेंज नज़र नहीं आ रहा है। सपोर्ट अगर बनानी होगी इसने तो सपोर्ट राउंड अबाउट इसकी तकरीबन 348 पे बन रही है, और अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होनी हुई तो ट्रेंड लाइन में भी जो है 340-350 पे जाके इसकी ब्रेक हो सकती है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, अगला शेयर देखते हैं। ये कुछ शेयर्स हैं, मैंने कहा यार इन पे नज़र मार दें। ये शेयर मुझसे रह रहे थे और काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे, तो बल माजरत उसके लिए। अभी देखें जी, हमारे पास है जी सरल है। अब सरल ओवरऑल एक ही चीज़ के अंदर जा रहा है काफ़ी टाइम से। अगर हम नोट करें यहाँ से कि यहाँ से ऊपर जाता है, देन हल्की सी करेक्शन, देन ऊपर, देन हल्की सी करेक्शन, देन ऊपर, देन हल्की सी करेक्शन, देन ऊपर, देन अब हल्की सी करेक्शन ले रहा है। तो बहरहाल अभी तक मुकम्मल तौर पे एग्ज़िट तो इसके अंदर जनरेट नहीं हुआ है। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यकीनन आज भी अच्छा होगा। एग्ज़िट अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। तकरीबन आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 5.7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इसके यकीनन हम सपोर्ट देखेंगे। अब सपोर्ट मुझे जो इसकी नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है तकरीबन राउंड अबाउट 110 से लेकर 112 की सपोर्ट। अगर 112 से नीचे क्लोजिंग देता है, 110 से नीचे, देन नेक्स्ट सपोर्ट हमारी बनेगी 102 की। तो मेरे ख्याल में 110-12 पे इसकी बाइंग की जा सकती है। 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे मे भी कुछ हमें बाय कॉल जो है वो क्लियर हो जाए। तो 1 आवर पे मेरी जो राय है इसके बारे में कि ये थोड़ा सा गिरने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर पे मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैटर्न भी ड्रा कर देता हूँ, और अभी तक जो है एक ये वाला एक किस्म का पैटर्न यहाँ से फॉलो हो रहा है, और ये पैटर्न अभी तक तो सही जा रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक सही जाता है। अभी तक ये अपनी अच्छी सपोर्ट पे है। देखें ये इसकी जो सपोर्ट कल की बन रही है वो तकरीबन बन रही है 116 की, लेकिन ये हल्की सी अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में ये इसी प्राइस पे आ जाएगा हमारे पास। जो आइडियल प्राइस मुझे नज़र आ रही है, मुझे आइडियल प्राइस इसकी करंटली जो मैंने आपको बताई है वो मुझे तकरीबन ये वाली नज़र आ रही है, जो कि आपकी सपोर्ट है 110-112 की। वहाँ पर अगर ना ही आए तो बेहतर है, बल इसने ऊपर की तरफ जाना है। लॉन्ग रन में ये शेयर आपका बहुत अच्छा गेन आप लोगों को देने वाला है। ये तो मैंने आपको चलो एक जो है वो पैटर्न ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी है कि ये ट्रेंड लाइन अभी तक फॉलो हो रही है। तो देखते हैं ये ट्रेंड लाइन कब तक फॉलो होती है। अभी तक तो ट्रेंड लाइन मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रही है, और कल में भी जो है ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो 110-12 पे अगर आए तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। नीचे विक मार सकता है कल नीचे की तरफ विक होगी, ऊपर की तरफ बाड़ी, तो इसका एडवांटेज आप लोग ले सकते हैं। लॉन्ग रन में इसके जो टारगेट्स हैं मैंने आपको बताए हुए हैं, और मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि लॉन्ग रन में मुझे ये शेयर अगर क्रॉस करता है, अगर 130 अभी करंटली अगर 117-18 पे है, अगला टारगेट इसका 130 प्लस करता है, देन मेरे ख्याल में ये शेयर 150 और देन 160-70 की तरफ निकल जाएगा। लॉन्ग रन में ये शेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है कि भाई ये शेयर नहीं जा सकता है। सिर्फ टेक्निकल की बेस पे, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से नीचे गिरेगा उसी तरह से ऊपर जा रहा है, और देखते हैं 150 करता है कि नहीं। लॉन्ग रन में मैंने आपको टारगेट इसके बता दिए हैं। जिसने स्टॉप लॉस लगाना है, थोड़ा लॉन्ग रन के लिहाज से अगर लगाना है, तो फिर मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं कि आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन जो है ये 100 से नीचे एडजस्ट कर लेना है। आप लोग लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं 100 पे लगाएं, 108 पे लगाएं, वो आप लोगों की मर्ज़ी। तो मैंने आपको जो है वो स्टॉप लॉस बता दिया है, इसका टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आगा स्टील। अब देखें मैंने कल इसका एक क्लियर तौर पे आप लोगों के साथ चार्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बना के दिया है। वो चार्ट आप लोगों ने जाके देख लेना है। मैंने क्लियर कल आप लोगों को जो है इसका एक चार्ट ड्रा करके दिया हुआ है कि शेयर मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी सपोर्ट पे है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर को ज़रूर बाय करें। शेयर मुझे तो करंटली जो है बड़ी अच्छी सपोर्ट पे नज़र आ रहा है, और ये मैंने कल इसका जो है ये चार्ट शेयर भी किया हुआ है आप लोगों से, वो आप लोगों ने बेशक जाके देख लेना है। तो बहरहाल शेयर अच्छी सपोर्ट पे है, शेयर को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। चार्ट मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, और लॉन्ग रन में मैंने जो चार्ट शेयर किया है मैं वो आपको यार बता देता हूँ कि मैंने जो चार्ट शेयर किया है
कि मुझे लॉन्ग रन में ये शेयर जो है इस लेवल पे दोबारा इन फ्यूचर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर एक दफ़ा आपने वो चार्ट देख लेना है। ये यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए अपलोड करके रखा हुआ है। और इसके अंदर मज़ीद जो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, मज़ीद कुछ चीज़ें जो मैंने ये बताई थी कि करंटली अगर देखें इस शेयर को शॉर्ट टर्म में, तो ये शेयर हमारा एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। ये वाला पैटर्न भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे ड्रा करके दिया है कि लॉन्ग रन में इसने ऊपर जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये इस तरह से नीचे जा रहा है। ये आप बेशक जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और मैंने ये चीज़ आप लोगों को ड्रा करके दी हुई है वहीं पे कि ये इस तरह से नीचे जा रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ से क्रॉस करता है कि नहीं। यहाँ से ऊपर निकल गया तो देन रैली अभी आ जाएगी, फौरी आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आकर रिजेक्शन मिलती है, द नेक्स्ट सपोर्ट ये है और द नेक्स्ट सपोर्ट ये है। तो बहरहाल ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो है इसका चार्ट शेयर करके रखा हुआ है, चार्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास CSIL, क्रिएशन स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया 2.5 मिलियन का, लेकिन स्टिल अभी इतनी अच्छी कैंडल नहीं पड़ी, क्योंकि पीक इसने हाई जो लगाया 3.24 का, लेकिन वहाँ पे रुका नहीं है। तो मेरी जो सपोर्ट है वो है 3 की है। अगर 3 को ब्रेक करता है, फ़र्ज़ करें अगर 3 को ब्रेक करता है, देन मेरे ख्याल में ये शेयर आपका मज़ीद गिरेगा। फ़र्ज़ करें अगर ये 3 को ब्रेक करता है, मैं सिंपल आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर 3 को ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग दे जाता है, देन ये आपका ये शेयर गिरेगा। और देन मैं इसकी जो सपोर्ट है वो मैं कल भी देख रहा था कि मैं इसकी सपोर्ट जो है ये 2.60 के राउंड अबाउट ड्रा करूँगा। वहाँ पे जाके इसकी दोबारा बाइंग की जा सकती है। तो बहरहाल अभी देखते हैं, कल के दिन अगर ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है, यहीं से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बेहतर है। अब देखें 1 आवर पे तो दोबारा डाउन आ रहा है। 1 आवर पे अगर 3 को ब्रेक कर गया तो फिर सीधा साधा नीचे होगा। 2.60 पे तो मेरे ख्याल में आइडियल बायर बैठे होंगे, और बड़े हैवी किस्म के 3.60 पे बायर बैठे होंगे मेरे समेत। मैं भी वहाँ उस पर 360 पे बाय करना ज़रूर पसंद करूँगा। कोसम है जी, आज की कैंडल 24 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 8.36 पे क्लोजिंग दी है, और 8 ताज का जो हाई है वो देखें ज़रा 8.79 होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर अगर आप मुझे कहेंगे कि स्विंग ट्रेड लेनी है शेयर के अंदर, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टारगेट मिनिमम इसका 9 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और देन उसका अगला टारगेट मैं इसका 10 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भाई आप लोग माने या ना माने, एक वेव चल रही है। ये वेव देखें, ये वेव जो है कंप्लीट होगी। अब देखना ये है कि ये वेव कब कंप्लीट होती है, कहाँ पे जाके होती है। मैंने आपको फर्स्ट टारगेट अपना बता दिया है। फर्स्ट टारगेट मेरा 9 है, सेकंड टारगेट मेरा 10 है, और अगर क्रॉस करेगा लॉन्ग टर्म के लिए मैं 12 का अपना टारगेट रखूँगा। ये जो है मेरा टेक्निकल एनालिसिस है। इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, पर मैं तो इसी ट्रेड को फॉलो करवा के मैं बाय कॉल इसके अंदर दे चुका हूँ। एंट्री आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास एमटेक्स है। एमटेक्स को देखें जी, वॉल्यूम आज कितना है जी, तकरीबन 4,73,000 का वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कम है यार, वॉल्यूम नहीं आ रहा है इतना इसके अंदर आजकल ना। वॉल्यूम कुछ है तो मुझे कुछ जो है कुछ थोड़ी जो है वो सुकून आता है कि भाई चलें वॉल्यूम है शेयर के अंदर। वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम को 1-2 मिलियन का आना स्टार्ट हो जाए ना। अब देखें ना, जब से ये गिरा था यहाँ से, उसके बाद से वॉल्यूम आया ही नहीं है। उसके बाद से अब तक ये जमा हो रहा है, और आज भी यही सीन है, ये जमा ही हो रहा है। तो बहरहाल इसके अंदर भी स्टिल कोई अच्छी मूव नहीं आ रही है, ये शेयर साइड वे ही चल रहा है। बस सपोर्ट जो है वो मैं आपको 3 की बता रहा हूँ, 3 की सपोर्ट है, लेकिन लॉन्ग रन में ये शेयर आपका ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। ये शेयर आपका दोबारा जो है अपनी ये जो वेव है, ये वेव बना रहा है, ये वेव कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसी लिहाज से अगर जिसने स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो बेशक 3 से नीचे आप लोग एडजस्ट कर लेना, 2.70 पे लगा लेना। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मेरी 2.70 पे होगी। 2.70 ब्रेक करेगा तो देन मे बी 2 के लेवल पे जा सकता है। तो बहरहाल पेनी शेयर है। पेनी शेयर हमेशा टाइम लेता है। पेनी शेयर जो है इतना ज़्यादा इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है। पेनी शेयर का अपना टाइम आता है तो तब चलता है। इंडेक्स बेशक ऊपर से ऊपर जाता जाए, पेनी शेयर जब तक अकेमुलेट नहीं होगा तब तक वो शेयर आपका नहीं चलेगा। एंड पे जी मैं चाह रहा था कि ज़रा जो है एक प्रेमा पे नज़र मार लें। प्रेमा हमें क्या कहता है, प्रेमा क्योंकि मेरा फेवरेट शेयर भी है और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है मैसेज भी आए हुए थे प्रेमा का, बताएं सर प्रेमा क्या कह रहा है। प्रेमा देखते हैं जी, आज भी मेरे ख्याल में इसने 1.5 रुपया निकाला हुआ है, और बिल्कुल जी आज 1.5 रुपया निकला है, और साथ में RSI की तरफ से, मैकडी की तरफ से अब कंफर्मेशन भी आई है एग्जिट कॉल की। अब देखें इसका हम ये पैटर्न जो था मुझे तो बड़ा सिक्योर सा नज़र आ रहा था कि यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ पे रुक जाता है, चले यहाँ पर नहीं तो मुझे तकरीबन जो है ये वाला पैटर्न भी ठीक नज़र आ रहा था कि यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अब आज की जो कैंडल पड़ी है वो बड़ी ख़तरनाक पड़ी है। आज की कैंडल बड़ी पड़ी है, रेड पड़ी है, और वॉल्यूम भी नहीं आया उतना, 3-4 मिलियन का वॉल्यूम है। तो इसलिए अब अगर देखा जाए 1 आवर पे तो मेरे ख्याल में
अब जो है इसके अंदर थोड़ा जो है ख़तरा बढ़ गया है। एंट्री लेनी है आप लोगों ने, कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट टर्म की बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जाके हम इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं कि सपोर्ट इसकी तकरीबन 22.50 की मुझे नज़र आ रही है, सपोर्ट 22.50 की। अब देखना यह है कि 22.50 पे जाके रुकता है कि नहीं। और बुरी बात यह है कि मैकडी की तरफ से एग्जिट कॉल जनरेट हो गई है, लेकिन कोई पता नहीं है इन्वेस्टर ने आज इसके अंदर कितनी बाइंग की है वो मैं देखूंगा फिपीलिपी, तो दैन ही आइडिया होगा। अगर फिपीलिपी के अंदर अगर देखेंगे और 10 साथ में सेटलमेंट रेशो देखेंगे कि सेक्टर के अंदर बाइंग आई है फिपीलिपी में, और अगर सेटलमेंट रेशो में इसकी सेटलमेंट रेशो अच्छी हुई तो देन आप लोग इसे बाय कर सकते हैं 22.50 पे। अदरवाइज़ जो है इसका वेट किया जाए शेयर का। शेयर थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है और कोई बात नहीं है, अभी एक ही जो है वो एग्जिट कॉल जनरेट हुई है, वैसे 3-4 लगातार रेड कैंडल भी पड़ चुके हैं, इसलिए एहतियात करें ज़रा, इसके अंदर थोड़ी सी एहतियात करें, ये शेयर को एक जगह पे रुकने दें, हम इसके अंदर ज़रूर जो है वो बाइंग बनाएंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मुझ पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी इंशाल्लाह जब भी जैसे ही एडमिशन होते जाएंगे हमारे प्रीमियम ग्रेप के ओपन, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इंशाल्लाह 24 तारीख को ओपन करूंगा अभी, क्योंकि अभी तो आधा महीना गुजर गया, इसलिए 24 तक आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेना। 24 को मैं जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बिला झिझक मेंशन करें। कल मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है जुमे वाले दिन एक लाइव स्ट्रीम करूं ताकि सारे शेयर्स आप लोगों के कल ही डिस्कस हो जाएं। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।